हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन लर्न करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हेलमेंथिक्स होते क्या क्या हैं, हेलमेंथिक्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। अगर हमें उसका हेलमेंथिक्स का क्लासिफिकेशन लर्न हो जाएगा तो हमें आसानी से एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स लर्न हो जाएगी। बट हमें स्पेसिफिक जो जो भी हेलमेंथिक्स हैं उनकी स्ट्रक्चर याद रखनी है और उसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज आ रही हैं वो उनको याद रखना है। क्लियर एवरीवन? सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है हेलमेंथिक्स है। हेलमेंथिक्स की अलग अलग क्लासेस हैं, तो उनमें कौन कौन सी क्लासेस हैं? निमेटोड्स हैं, सिस्टोड्स हैं एंड ट्रिमेटोड्स हैं। क्लियर? तो इसको याद रख सकते हो आप एन सी और टी से, एनसीटी। ओके, निमेटोड्स, सिस्टोड्स एंड ट्रिमेटोड्स। अब अगर हम निमेटोड्स को फर्दर क्लासिफाई करें तो इसमें कौन कौन से जो वर्म्स आते हैं वो इंटेस्टाइनल वर्म्स एंड टिश्यू वर्म। इंटेस्टाइनल वर्म कौन से होते हैं? जो कि इंटेस्टाइन में अपने आप को रोक लेते हैं, मींस इंटेस्टाइन में ग्रोथ करते हैं। ह्यूमन की इंटेस्टाइन में ग्रोथ करते हैं और मोस्टली जो हेलमेंथिक्स होते हैं वो सॉइल के थ्रू ह्यूमन तक पहुंचते हैं और कुछ और भी मीडिएटर्स होते हैं उनके थ्रू ये ह्यूमन तक पहुंचते हैं। सो इंटेस्टाइनल वर्म्स में हमारे पास में है राउंड वर्म। सो राउंड वर्म में आप देखिए ये जस्ट लाइक बॉल लाइक जो शेप आपको दिख रही है इस तरह की इनकी शेप होती है। ओके एवरीवन, एंड देन उसके बाद हमारे पास में है थ्रेड वर्म। ये देखिए थ्रेड जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर? सो ये हमारे पास में क्या है? थ्रेड वर्म। इस थ्रेड लाइक की इनकी स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? देन उसके बाद में आपको दिख रहा है हुक वर्म। सो लाइक दिस इज जस्ट हुक। आपको देखिए इस तरह से हमारे पास में होता है हुक। सो इस हुक की तरह आपको इसकी स्ट्रक्चर नजर आ जाएगी। देन वीव वर्म। वीव वर्म हमारे पास में होता है। एंड देन पिन वर्म। सो पिन वर्म आप देख सकते हैं ये लाइक जस्ट लाइक अ पिन। पिन इस तरह से आपको इसकी स्ट्रक्चर्स नजर आ जाएंगी। क्लियर एवरीवन? पिन की तरह इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। सो यहाँ पर देखिए राउंड वर्म के अंदर जो हमारे पास में एग्जांपल है दैट इज एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। ये इसके अंदर वर्म होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। थ्रेड वर्म के अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें क्या है? एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस एंड स्ट्रोंगाइलोइडिस स्टरकोलेरिस। ओके, ये दो जो है इसके अंदर क्या है? दो वर्म्स आ गए। हुक वर्म के अंदर हमारे पास में है नेक्टर अमेरिकैनस एंड एंकाइलोस्टोमा जोडिनेल। ओके, हुक वर्म के अंदर हमारे पास में क्या है? नेक्टर अमेरिकन एंड एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेम। एंड देन वीव वर्म में हमारे पास में ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा and then trichinella spiralis. Okay, so these are the examples of these different types of worm. Then हम बात करते हैं टिश्यू वर्म की। टिश्यू वर्म में हमारे पास में एक जो है दैट इज व्हाट? गिनिया वर्म। ओके, ग्रीनिया वर्म का जो एग्जांपल है हमारे पास में ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस। ओके, दिस इज द एग्जांपल। एंड देन अनदर वन इज फाइलेरिया जो कि फाइलेरिया से कॉज करता है। तो उसमें हमारे पास में वोल्चेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड देन ब्रूजाई मलाई। ओके, एंड देन ओंकोसेरेका वॉल्वस। ओके, ओंकोसेरेका वॉल्वस जो है वो क्या कॉज करता है? रिवर ब्लाइंडनेस कॉज करता है। ये क्या कॉज करता है? रिवर ब्लाइंडनेस कॉज करता है। क्लियर? एंड वोल्चेरिया ब्रोंकोफ्टाई जो है फाइलेरिया से कॉज करता है। फाइलेरिया कॉज करता है। फाइलेरियासिस को हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में हाथी पांव बोलते हैं। ओके, इसमें हाथी जैसा पांव हो जाता है। जो भी पेशेंट होता है उसका कैसा पांव हो जाता है? हाथी जैसा पांव हो जाता है। क्लियर एवरीवन? सो ये तो हमारे पास हो गए निमेटोड्स। क्लियर? अब आते हैं हम सिस्टोड्स पर। सिस्टोड्स को देखें तो यहाँ पर हमारे पास में टेप वर्म एंड हाइडेटेड टेप वर्म। सो आप ये देखिए इनकी जो स्ट्रक्चर होती है जस्ट लाइक दिस। इस टेप से आप इसको याद रख सकते हैं, टेप वर्म। क्लियर एवरीवन? सो टेप वर्म में हमारे पास में टीनिया सेजिनाटा, टीनिया सोलियम, एच नाना एंड डाइफाइलोबोथ्रियम ल्यूटियम। ओके, ये जो हैं ये सारे वर्म्स इसके अंदर टेप वर्म्स के अंदर आते हैं। फर्दर हमारे पास में हाइडेटिड है। हाइडेटिड्स के अंदर इकिनोकोकस ग्रेन्युलोसस आता है। ओके, एंड इकिनोकोकस मल्टी लोकुलेरिस आता है। ओके, देन ट्रिमेटोड्स में हमारे पास में साइजोस्टोमा हेमेटोबियम है एंड देन साइजोस्टोमा मानसोनी एंड देन साइजोस्टोमा जापोनिकम है। ओके, सो इस तरह से आप इसके
वर्म्स को भी याद रख लीजिए, नेम अगर आपको याद हो जाएंगे तो कभी कभी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म इज बिलोंग टू राउंड वर्म है, ऑप्शन आ जाता है। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन आया वोल्चेरिया ब्रैनक्रॉफ्टा ये बिलोंग्स टू, सो आपको याद रखना है कि ये निमेटोड से बिलोंग करता है या सिस्टोड से बिलोंग करता है या ट्रिमेटोड से बिलोंग करता है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन फार्मेसी जीपैट एग्जामिनेशन या नीट पीजी में भी पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में मैं आपको दो चीजें अलग अलग बताऊंगा। यहाँ पर एक कॉमन क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। सो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हमारे पास में है, तो इसको आप याद रख लीजिए एनसीटी से। ओके, सो जो कॉमन ड्रग्स इसमें आ रही हैं, एन मतलब निमेटोड्स हो गया। सो निमेटोड्स में जो हमारे पास में कॉमन ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं? मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, पायरेंटल, पामोएट, आइवरमेक्टिन, मेट्रोनिडाजोल एंड डाइइथाइल कार्बामाजिन। ओके, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? मैप IMD। ओके, मैप मैप तो समझ ही रहे हैं आप, एंड देन IMD। ओके, सो ये दो पंच लाइन, दो हमारे पास में वर्ड्स हो गए मैप एंड IMD। इन दोनों से आप इसको याद रख लेंगे। सो M फॉर मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, A फॉर एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल के लिए आप याद रखिए एल्बेंडाजोल इज अ ड्रग जो कि कोई सा भी हेलमेंथिक इन्फेक्शन हो सभी में यूज आती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रामबाण औषधि है, रामबाण की तरह औषधि है। ओके, सो ये कोई सा भी अगर हेलमेंथिक इन्फेक्शन होगा तो एल्बेंडाजोल डॉक्टर बिना कंफर्म किए भी एल्बेंडाजोल को प्रेस्क्राइब कर सकता है, तो किसी में भी आप लिख सकते हैं। ओके, देन हमारे पास में P फॉर पायरेंटल, I फॉर आइवरमेक्टिन और M फॉर मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल बेसिकली जो ड्रग है मेट्रोनिडाजोल तो एंटी अमीबिक ड्रग है, तो इसको पर्टिकुलरली हम ग्वीनिया वर्म में दे रहे हैं। ग्वीनिया वर्म के अंदर ही इसको दिया जा रहा है डाइइथाइल कार्बामाजिन। सो ये मैप IMD जो है पर्टिकुलरली जितने भी निमेटोड्स हैं सभी में काम आएंगी। ओके, देन C फॉर सिस्टोड्स। सिस्टोड्स हो गया, सिस्टोड्स में हमारे पास में कौन से हैं? टेपवर्म एंड हाइडेटॉइड्स हैं। तो यहाँ पर जो ड्रग्स यूज आ रही है दैट इज प्राजिक्विंटल। ओके, क्विंटल, प्राजी एंड क्विंटल। क्विंटल से आप 100 kg को याद रख सकते, क्विंटल 100 kg, तो उससे याद रह जाएगा। एंड एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल सभी में आती है। एंड देन निक्लोसेमाइड। ओके, तो इसको आप याद रख सकते हो किससे? पैन से। किससे याद रख सकते हो? पैन से इसको याद रखा जा सकता है। क्लियर एवरीवन? एंड देन ट्रिमेटोड्स। ट्रिमेटोड्स में हमारे पास में जो दो ड्रग है वो कौन सी है? प्राजिक्विंटल एंड ऑक्सामिनिक्विन। ओके, तो इसको कैसे याद रखोगे आप लोग? टॉप से। कैसे याद रखोगे? टॉप से। क्लियर? सो टॉप में हमारे पास में क्या है? यहां पर T फॉर ट्रिमेटोड्स, O फॉर ऑक्सामिनिक्विन एंड P फॉर प्राजिक्विंटल। इससे आप इसको याद रख सकते हो। अब हम इंडिविजुअल वर्म की तरफ बढ़ते हैं कि इंडिविजुअल वर्म्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हमें काम आएगी। तो यहाँ पर देखिए राउंड वर्म है हमारे पास में, हुक वर्म है एंड पिन वर्म है। ओके, राउंड वर्म, हुक वर्म एंड पिन वर्म। सो राउंड वर्म, हुक वर्म और पिन वर्म में जो ड्रग्स हमारे काम आ रही है दैट इज मैप PL। मैप PL मींस मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल एंड पायरेंटल एंड देन पाइपराजीन एंड लीवामाइजोल। दीज 5 ड्रग्स जो हैं ये किस में काम आ रही है? राउंड वर्म में काम आ रही है, हुक वर्म में काम आ रही है एंड पिन वर्म में काम आ रही है। देन हमारे पास में है थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म में जो काम आ रही है आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल। तो आप इसको याद रख सकते हो टिया से। टिया नेम भी होता है किसी किसी का, तो टिया से आप इसको याद रख सकते हो थ्रेड वर्म के अंदर। देन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नीट पीजी में, जीपैट में, फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया है दैट इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियासिस। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियासिस? फाइलेरियासिस का क्या ट्रीटमेंट है? सो फाइलेरियासिस में हमारे पास में जो ड्रग्स यूज आ रही है वो कौन सी ड्रग है? आप इसको याद रख सकते हो दिया से, DIA। डी फॉर
डाइइथाइल कार्बामाजीन, D for this is what diethyl carbamazine, okay, and I for ivermectin, I for हमारे पास में हो गया ivermectin, and A for albendazole, L for A for albendazole. आइवरी से आप इसको याद रख सकते, देखिए ये बहुत आसान है लर्न करना कैसे. फाइलेरियासिस मींस देखिए यहां पर आप इसको याद रख सकते हो फिला से. इट इज व्हाट फिला एक कंपनी आप लोगों को पता है जिसके शूज आते हैं. फिला कंपनी जिसके क्या आते हैं, शूज आते हैं. और शूज को हम कहाँ पहनते हैं आपको पता ही है, हम पाँव में पहनते हैं. तो ये फाइलेरियासिस क्या होता है, हाथी पाँव हो जाता है. एलिफेंटियासिस इसका सेकंड नेम है, अनदर नेम है इसका सिनोनिम है. तो एलिफेंटियासिस हो जाएगा फिला शूज. और शूज से आपको याद हो जाएगा फिला में, यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आइवरी जो एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट के जैसे पाँव हो जाएंगे. सो एलिफेंट से हमको याद रखना है आइवरी मीन्स एलिफेंट टीथ. आइवरी मीन्स एलिफेंट टीथ. सो आइवरमेक्टिन आप लोगों को याद हो जाएगा. और एल्बेंडाजोल मैंने आप लोगों को बताया ही है कि सभी कोई सी भी क्लास की कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो हेलमेंथिक, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं. देन हमारे पास में टेप वर्म है. और टेप वर्म में मैंने आपको बताया कि ये सिस्टोड्स हैं. सो टेप वर्म के अंदर आप सीधा पैन पर आ जाइए. पैन मतलब प्राजिक्विंटल, ए फॉर एल्बेंडाजोल और एन फॉर निक्लोसेमाइड. क्लियर. तो यहाँ पर टेप वर्म के अंदर आपको क्या याद रखना है, पैन को याद रखना है. पेन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. हाइड्रेटेड्स हैं, हाइड्रेटेड वर्म्स हैं. और हाइड्रेटेड वर्म को अंदर आप याद रखो, सुबह उठते ही हम सबसे हाई करते हैं. और सुबह उठेंगे तो सुबह उठने का टाइम क्या रहेगा, AM रहेगा. ओके, सुबह उठने का टाइम क्या रहेगा, AM रहेगा. ए फॉर एल्बेंडाजोल हो जाएगी और M फॉर मेबेंडाजोल हो जाएगी. क्लियर. सो HAM से भी याद हो जाएगा, हाइड्रेटेड्स हैं. और A और M एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल याद हो जाएगा. देन हमारे पास में ट्रिमेटोड्स हैं. और ट्रिमेटोड्स में तो सेम आपकी वही ड्रग्स यूज आ रही है, प्राजिक्विंटल एंड ऑक्सामिनाक्विन. टॉप से आप इसको लर्न कर सकते हो. ओके, क्लियर एवरीवन. Hello everyone, now it's time for question round from antihelminthic drugs. Question number 1, drug of choice for the treatment of filariasis is A. Diethylcarbazine, B. Ivermectin, C. Albendazole and D. all of these. So this question is already asked in previous GPAT, NEET, PG and pharmacist examination as well as nursing examinations. Question number 2, drug of choice for the treatment of tapeworm is A. Diethylcarbazine, B. Ivermectin, C. Pyrantel and D. all of these. Question number 3, drug of choice for the treatment of roundworm, A. Mebendazole, B. Ivermectin, C. Albendazole and D. all of these. Question number 4, drug of choice for the treatment of trematodes infection, A. Mebendazole, B. Ivermectin, C. Oxamniquin and D. all of these. Question number 5, drug of choice for the treatment of threadworm is A. Albendazole, B. Ivermectin, C. both of these and D. none of these. So I already given answer of all of these question in my lecture. So go through with the lecture and learn the classification and answer all of these question in comment box. सो होपफुली आप लोगों को ये जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं और क्लासिफिकेशन समझाया है हेलमेंथिक्स का और ड्रग्स का, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. यहाँ मैंने जो भी ट्रिक्स बताई हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किए, उनके आंसर्स आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.